Assalamu alaikum dear friends, welcome to Magnet Learning. Myself Akil Ahmed Memar and you are watching Magnet Learning. So रेनिन मार्टिन में हम अभी अपने लेक्चर्स को रिज्यूम करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम चल रहे हैं और उसमें हमने पार्ट 1 काइंड्स ऑफ नाउन, द कॉमन नाउन एंड द प्रॉपर नाउन को कर लिया एक्सरसाइज समेत। आज जो हम करने जा रहे हैं मजीद दो जो हमारे इस कोर्स में रेनिन मार्टिन प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के कोर्स में जो दो अदर काइंड्स ऑफ नाउन है उनको सॉल्व करेंगे और आने वाले लेक्चर में हम उनकी एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे। सो आपसे गुजारिश यही है कि सब्सक्राइब कर दें चैनल को और इस तरह की मोर मज़ीद जो है ना अपडेट्स लेते रहें इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के हवाले से। सो सब्सक्राइब द चैनल, like the videos, comment the videos and share them. Okay, let's start the topic now. Yes dear friends, तो चलते हैं हम अपने अभी लेक्चर्स के साथ जो हमने रिज्यूम करने हैं अपने। और हमने दो काइंड्स चैप्टर नंबर 2 में कर ली थी। ये देखें चैप्टर नंबर 2, यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 आप देख रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें हमने फर्स्ट द कॉमन नाउन एंड द प्रॉपर नाउन कर लिए थे। आज हम थर्ड करेंगे द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द फोर्थ वन इज द कलेक्टिव नाउन। सो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हम स्टार्ट करते हैं अभी। दिस इज ऑन पेज नंबर 14। सो इफ यू हैव अ बुक यू कैन सी ऑन पेज नंबर 14 यू कुड क्लियरली सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नंबर 3। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से मैं उर्दू में अगर इनकी माने भी लिख दूं तो आप इसको समझ लें, क्योंकि ये आगे फ़ायदा ही देने वाली हैं चीज़ें। तो इसको हम इस्म ज़ात भी कहते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, यानी ये उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो हम देख या उनको छू तो नहीं सकते लेकिन हम उनको महसूस करते हैं। ठीक है, उनका वजूद है और हम उनको महसूस करते हैं। ठीक है, अपने 5 सेंसेस के साथ। जिस तरह हम खुशबू सूंघते हैं, देख नहीं सकते, उसको छू भी नहीं सकते, इसी तरह एयर है। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है ना बहुत सारी और भी चीज़ें, जिस तरह हम पेन को महसूस कर सकते हैं लेकिन देख और छू नहीं सकते। तो चलें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमें टेक्स्ट क्या बताती है उसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। आपने ये सेंटेंस कह रहा है पढ़ना है जो है नीचे दिया गया है। द बॉय शोड ग्रेट करेज। अब यहाँ पर देखें, एक लड़के ने बहुत हिम्मत दिखाई। ठीक है, अजीम हिम्मत दिखाई। ग्रेट मतलब बहुत, दिखाई शोड पास्ट इंडेफिनिट है, एंड करेज मतलब हिम्मत। यानी एक लड़के ने, ख़ास लड़का है द बॉय, उसने हिम्मत का मुजाहरा किया, हम इस तरह कह सकते हैं। तो करेज ये देखें आइटलिक फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसी की तरफ इशारा है कि ये इस सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि आप करेज को जो है ना महसूस करते हैं। ठीक है, उसका एहसास होता है आपको। आप उस करेज को छू सकते नहीं, देख सकते नहीं, लेकिन आप क्या करते हैं, उसका अंदाज महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से करेज क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे चलते हैं हम पेज नंबर 14 की तरफ, 14 के बाद 15 की तरफ। ये देखें पेज नंबर 15 है हमारा। नाउ यहाँ पर देखें ये क्या कह रहा है। वी कैन सी द सन, हम सन को देख सकते हैं। वी कैन टच अ बुक, हम बुक को टच कर सकते हैं। ये मेरे पास बुक है, मैं टच कर रहा हूँ उसको, ये देखें। ठीक है, और बट वी कैन सी आर टच करेज। क्या ये पूछ रहा है अभी हमसे, क्या करेज को आप सी कर सकते हैं या छू सकते हैं? नो, आंसर क्या होगा, नो। नहीं भाई, हम करेज को ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग, ये किसी चीज़, ऐसी चीज़ का नाम है दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। ठीक है, तो जिनके बारे में सिर्फ सोचा जाए, ठीक है, महसूस किया जाए उनको, तो ऐसे जो नेम्स होते हैं इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम ऐसे नाम को क्या कहेंगे कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। An abstract noun is the name of something that we can only think of. Abstract noun ऐसा नाम है किसी भी चीज़ का जिसके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं।
ठीक है भाई, इनको महसूस कर सकते हैं सिर्फ। यहाँ पर येलो बॉक्स में आप देखें, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से, जैसे स्वीटनेस है, उसके बाद वीकनेस, मिठास, कमज़ोरी, होप, उम्मीद, चाइल्डहुड, बचपन का दौर जो होता है, स्लीप, नींद, काइंडनेस, ठीक है, रहमदिली, पिटी, रहम, डाउट, शक, माइजरी, कंजूसी को कहते हैं, सिकनेस, बीमारी, ऐसे डार्कनेस, अंधेरा, पेन, तकलीफ, दर्द, ग्रीड, लालच, ऑनेस्ट, ईमानदारी, डेथ, मौत को कहते हैं। सो ये जो जितने भी 15 नाउन्स दिए गए हैं यहाँ से स्वीटनेस से लेकर डेथ तक, ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, ठीक है, कि जिनके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं, इनको ना छू सकते हैं हम और ना ही हम इनको देख सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ चीज़ें महसूस की जाती हैं या हम इनको सिर्फ सोच सकते हैं। आगे देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नाउन्स विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग आवर 5 सेंसेस, यानी आइडेंटिफाई हम ना कर सकें जिन नाउन्स को, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, और किन चीज़ों के साथ आइडेंटिफाइड ना कर सकें, वो हमारे 5 जो हवास होते हैं, 5 सेंसेस जो होती हैं, वो कौन कौन से हैं भाई? सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साइट होता है उसमें, सेंस ऑफ हियरिंग है एंड सेंस ऑफ स्मेल। यानी हम उनको जो है ना पहचान ना सकें इन 5 सेंसेस से, तो वो सारी क्या चीज़ें होती हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, ठीक है। रीड सम मोर सेंटेंसेस फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी यहाँ पर 1 to 8 हमारे पास जो सेंटेंसेस होंगे उनमें जो बोल्ड फॉर्म लेटर्स होंगे, वर्ड्स होंगे सॉरी, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे, ठीक है। नाउ डोंट यू हैव एनी डिसेंसी, फजीलत नहीं है क्या आप में? डोंट यू हैव एनी डिसेंसी। अब डिसेंसी क्या है? दिस इज द नाउन दैट वी कैन थिंक ऑफ ओनली, हम इसके बारे में सिर्फ सोचते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं। डोंट ब्रिंग यूर हेट इन हेयर, ठीक है, तो हेट नफरत को कहते हैं, नफरत भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दैट वी कैन थिंक ऑफ। डेट ऑलवेज रिमाइंड्स अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट उसके बारे में सोचा जाता है, तो ये भी एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, लव प्यार मोहब्बत, ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्लीप इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, नींद करना सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, तो स्लीप भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पर हिम्मत ताकत, ये भी हम थिंक ऑफ करते हैं, और स्ट्रेंथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री लिव्ड इन पॉवर्टी, गुर्बत को हम पॉवर्टी कहते हैं, ठीक है, यानी जो लोग हैं इस कंट्री के हिस्से में वो गुर्बत में ज़िंदगी बसर करते हैं, तो गुर्बत दैट वी कैन थिंक ऑफ बट वी कैन नॉट सी और टच। क्रूअलिटी टू एनिमल्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी जुल्म करना जानवरों पर ये एक सज़ा वाला जुर्म है, यानी इसके लिए सज़ा दी जाए। सो क्रूअलिटी इज a noun that we can think of but we cannot see or touch. So these are the 8 abstract nouns which are described in 8 sentences. So ये हम क्या करते हैं, ये वो nouns हैं जिनको हम सिर्फ think of करते हैं, ना कि हम इनको देख सकते हैं, ना ही इनको हम क्या कर सकते हैं भाई, छू सकते हैं। आगे चलते हैं इसी पेज पे, जो हमारा 4th काइंड ऑफ नाउन है, द कलेक्टिव नाउन। द कलेक्टिव नाउन की स्टडी कर रहे हैं अभी हम। अब इसको हम इस्म जमा कहते हैं, ठीक है, यानी मजमूए को जाहिर करता है। इसके बारे में इस तरह कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हों, एक कलेक्शन हो, और उसमें हम उस कलेक्शन को एक ही नाम दें तो वो सिंगुलरली काउंट हो, तो ऐसे नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जिस तरह आप एक डिक्शनरी देखते हो, उसमें आप देखें थाउजेंड्स वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, तो उन 1000 वर्ड्स को हम एक ही नाम देंगे, भाई ये लुगत है, यानी इंग्लिश में डिक्शनरी है। इसी तरह हम स्कूल्स में होते हैं, वहाँ पर रोज़ मनाते हैं, ठीक है, सुबह सुबह प्रेयर होती है, असेंबली होती है, तो ये जो असेंबली वर्ड है ना, ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि हम उसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक ही नाम देते हैं
कि भाई ये रोज़ हैं स्टूडेंट्स की, और हम इसको असेंबली का नाम देते हैं, और उसमें असातिज़ा, पियोन्स, क्लरिकल स्टाफ सब शामिल होते हैं, हेड। ठीक है, तो चलें टेक्सचुअल स्टडी के बुक क्या कहता है। व्हेन अ नाउन इज द नेम आर ऑफ अ नंबर आर कलेक्शन ऑफ पीपल आर थिंग्स। ये देखें कलेक्शन का वर्ड, यानी व्हेन अ नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन, यानी किसी भी अदद में अगर कोई नाउन हो, उसका नेम किसी भी हम अदद में दें, वो पीपल का नाम अदद हो या किसी भी कोई भी चीज़ों का नाम हो। ठीक है, कंसीडर्ड एज वन, और हम उसको एक ही लफ्ज़ में बयान करें, यानी एक ही नाम देकर उनको रिप्रेजेंट करें। जिस तरह आर्मी, अब आर्मी में देखें आप कितने सोल्जर्स होते हैं, 1,00,000 सोल्जर, हम उनको एक ही नाम देंगे, भाई ये आर्मी है, और ये क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल हैं ये। क्राउड, भाई एक रोड पे एहतजाज चल रहा था, उसमें लोगों की बड़ी भीड़ थी, ठीक है, क्राउड था, और वहाँ पे 500-600 आदमी थे, तो हम उन 500-600 आदमी को एक ही नाम दे रहे हैं, क्राउड। फ्लॉक है, ठीक है, फ्लीट है। अब ये फ्लॉक क्या होता है, जो बर्ड्स आप देखते हैं किस तरह हवा में उड़ते हैं, तो उनके सारे मजमूए को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक। और फ्लीट जो शिप्स चलती हैं दरिया में, पानी में, ठीक है, वो भी एक कतार या मजमूए में चलती हैं, तो हम उसको फ्लीट कहते हैं। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ थिंग्स हो गए। सो इट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। द वर्ड आर्मी, यहाँ पर ये अभी हमें डिटेल दे रहा है कि द वर्ड जो आर्मी है इज अ कलेक्टिव नाउन है। आर्मी वर्ड कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बिकॉज इट इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। आगे चलते हैं भैया, पेज पे हम देखें आगे क्या हमें टेक्सचुअल वर्क बता रहा है यहाँ पर। लेट मी सेट द बुक, यस। अब देखें, ये जो द वर्ड क्राउड हमने पढ़ा है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। क्यों कलेक्टिव नाउन है, बिकॉज इट इज अ नेम, क्योंकि ये जो नाम है गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पीपल, क्योंकि ये लोगों की मजमूए को बयान कर रहा है। द वर्ड फ्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन, फ्लॉक भी वर्ड जो है कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये नाम दिया गया है कलेक्शन ऑफ शीप और गोट। ठीक है, तो ये शीप या गोट्स, वैसे तो उसकी कलेक्शन को हम आमतौर पर हर्ड के साथ, HERD के साथ कलेक्टिव नाउन में बयान करते हैं, लेकिन ये इधर शीप और गोट्स के लिए फ्लॉक भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, द वर्ड फ्लीट इज अ कलेक्शन ऑफ नाउन है, ये भी फ्लीट वर्ड, बिकॉज इट इज द नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ शिप्स। ये देखें, बहरी जहाज जो चलते हैं, बेड़े चलते हैं दरिया में, पानी में, तो उन शिप्स के मजमूए को हम एक ही नाम देते हैं, फ्लीट। अ कलेक्टिव नाउन, अब डेफिनेशन देखें, इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल। कलेक्टिव नाउन क्या है, नाम है लोगों या चीज़ों के अदद का, ठीक है, या कलेक्शन का, मजमूए का, और हम उनको एक ही नाम देकर रिप्रेजेंट करें, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, 16 नंबर पेज पे ही हम, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो इनको स्टडी कर लेते हैं और हम देखते हैं कि किन किन चीज़ों में हम कौन से कलेक्टिव नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर स्वाम है, स्वाम, ये हम इस्तेमाल करते हैं एंड्स, फ्लाइज या बीज के मजमूए के लिए। वुल्व्स, ठीक है, ये हम इसके लिए जो हम कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करते हैं, पेक। बंच जो कलेक्टिव नाउन है वो कीज, फ्लावर्स, ग्रेप्स एंड बनानास के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लाइट जो होता है वो स्टेयर्स, ठीक है, स्टेप्स जो होते हैं सीढ़ियों वाले, ठीक है, तो उनके मजमूए को हम फ्लाइट कहते हैं। ट्रीज के मजमूए को क्लम्प कहा जाता है। एंथोलॉजी, स्टोरीज का मजमुआ या पोएम्स के मजमूए को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्लस्टर हम कहते हैं स्टार्स के मजमूए या ग्रेप्स के मजमूए को। हर्ड देखें, काओ, डियर, एलिफेंट्स को हम हर्ड का नाम देते हैं। फिश के जो कलेक्टिव नाउन है फिश के लिए वो है शोल।
ओके, रो इस्तेमाल होता है बुक्स के लिए, कलेक्शन ऑफ बुक्स, हाउसेस एंड ट्रीज। बैंड, जो म्यूजिशियन मौसीकार होते हैं उनके मजमूए को हम बैंड कहते हैं, अ बैंड। एक्टर्स के मजमूए को हम कंपनी कहते हैं। थीव्स के मजमूए को हम गैंग कहते हैं। अच्छा, सेलर्स जो होते हैं उनको हम क्रू कहते हैं, ठीक है। प्लेयर्स के मजमूए को एक टीम कहा जाता है। पीपल के मजमूए को क्राउड। इसी तरह क्वायर, ये सिंगर्स के मजमूए को कहा जाता है। शीफ, ग्रेन्स के मजमूए को कहा जाता है। वॉली, बुलेट्स, उनके मजमूए को हम वॉली कहते हैं। अक्वाइवर, एरोज, आप तीर देखे होंगे आपने, ये जो उनका मजमूआ होता है ना, उनको हम क्वाइवर कहते हैं। एंड ज्यूरी हम किनके मजमूए को कहते हैं, जजेस के, ठीक है। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द बोथ रिमेनिंग काइंड्स ऑफ noun, the collective noun and the abstract noun, along with the examples. Now next lecture में जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम इनके एक्सरसाइजेस के बारे में। सो होप दैट यू अंडरस्टूड द लेक्चर। और अपकमिंग वीडियोस हासिल करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट्स और इसको शेयर भी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।